वीएम सिंह जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा कि वो आए और अपने शब्दों में चौधरी सत्यपाल सिंह जी को श्रद्धांजलि दें, क्योंकि सत्यपाल सिंह जी का जीवन किसान और कमेरे के उत्थान के लिए, उनके मूल सिद्धांतों के लिए, उनकी मांगों के लिए तटस्थ रहा। सरदार वीएम सिंह जी। साथियों और मातृशक्ति, आज हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं एक ऐसे इंसान के लिए जिसकी महानता इतनी थी कि जिसे कहते हैं कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस, पार्टी छोड़ के अलग अलग लोग यहाँ पर हुए, उनके लिए आए हैं, उनके लिए मैं भी केवल दो चार चीजें बताऊंगा आपको कि मुझे क्या याद आता है। एकदम अभी मुझे बताया गया, रोहित ने बताया, गन्ना किसानों के बारे में आपको याद दिलाया। 1996 में जब पहला ऑर्डर हुआ कि 900 करोड़ किसानों का जो बकाया है दिया जाए तत्काल, हाई कोर्ट ने किया उस जमाने में 1996, 30 साल पहले। तब एक ही आदमी ने मुझे फोन किया पूरे देश के अंदर, महान आत्मा ने, वो थे सतपाल भाई। मैं नहीं जानता था उस समय उनको, मैं वो नहीं जानता था उस समय उनको। उन्होंने कहा मैं सतपाल मलिक बोल रहा हूं और मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि आपने जो किया बहुत अच्छा किया। हरिंदर भाई, आपका तो हमेशा ही उससे बात चलता ही रहा है मामला, और आपके बिना तो हम कर ही नहीं सकते कुछ, छोड़ो। हरिंदर भाई वहां कहते मैंने भी किया। खैर, एक वो इंसिडेंट मुझे नहीं भूलता जिससे बहुत प्रेरणा मिली, बहुत ताकत मिली, क्योंकि उस समय आप में जो बैठे हैं यहाँ पर बहुत कम लोग मुझे जानते थे। एक ऐसे नेता की तरफ से फोन आना और कहना कि नहीं आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो और लगे रहो, एक ताकत मिलती है। दूसरा मुझे याद है 2015 जब भूमि अधिग्रहण के अंदर आया था बिल, 3 अध्यादेश आए थे इकट्ठे। सतपाल मलिक साहब उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, और लोग उनके पास जाते थे देने के लिए कि आपत्तियां अपनी। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा मैं आपत्ति देना चाहता हूं पर मैं आपके ऑफिस नहीं आऊंगा। बोले क्यों? मैंने कहा भाजपा ऑफिस आके मैं नहीं दूंगा, कोई और रास्ता ढूंढिए। बोले घर आ जाइए। मैं घर गया, आपत्ति दी, और उसके बाद में एक हिस्ट्री चली, याद छोड़ो उसको। फिर एक तीसरी चीज याद आती है, मेघालय में जब गवर्नर थे, ऑल इंडिया हिल फार्मर्स यूनियन की वहां से तरह एक जलसा था, मुझे बुलाया गया था, अखबारों में खूब निकला उस समय, ये 2021-22 की बात है शायद। उन्होंने मुझे फोन किया और कहा क्या शिलोंग आ रहे हो? मैं कहा जी। बोले मैं तो दिल्ली आया हूं 1 हफ्ते के लिए। मैंने कहा मेरी किस्मत खराब है, आप नहीं मिलेंगे तो। बोले कब तक हो? मैंने कहा परसों मेरी मीटिंग है, मैं कल सुबह जाऊंगा। बोले परसों वहीं मिलेंगे और शाम को चाय पियेंगे, और उनके यहाँ शाम को हमने चाय पी, पूरे का पूरा सब लोगों के साथ लेके जाकर। ये महान आत्मा पता नहीं यहां पर है या नहीं है, टीवी पे आप ज्यादा देखते हैं उनको, वैसे कम देखते हैं। पुष्पिंदर, किसान नेता जो पुष्पिंदर आते हैं, पुष्पिंदर का एक दिन मुझे फोन आया और कहा कि सतपाल भाई कह रहे हैं, मलिक साहब कह रहे हैं, गवर्नर साहब कह रहे हैं कि एक दिन आ जाओ। उनकी साइड की बिल्डिंग पे सोम विहार में हमारी बहन भी रहती है। मैंने कहा उनसे मिलना, मैं कल आ रहा हूं, मैं कल आ जाऊंगा। तो पुष्पिंदर भी आए, मैं भी गया। उनको मैंने बताया, बोले मुझे बताओ रास्ता क्या है, हर आदमी तो मेरे पास आता है, रास्ता क्या है? मैंने कहा भाई साहब रास्ता एक ही है कि कृषि प्रधान देश में किसानों की अपनी सरकार बने, एक वही रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है। बोले बात सही है। उन्होंने पकौड़े मंगवाए, जैसे उनकी आदत थी, पकौड़े मंगवाए, खाने पीने का मंगवाया, और बोले जब भी तुम्हारी पहली मीटिंग होगी मैं वहीं मिलूंगा। अब 31 अगस्त को पहली मीटिंग हो रही है अमरोहा के अंदर। सतपाल भाई बहुत याद आएंगे। इसी के साथ ही उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा मैं, और इतना जरूर कहूंगा जो त्रिलोक भाई ने कहा कि जो उनके छूटे हुए काम थे, अधूरे काम थे,
हम सबका फर्ज बनता है उनको पूरा करना, जिस तरह से कर पाए नहीं कर पाए, जिस जिस पार्टियों में हो या नहीं हो, इसको पूरा करना है। खेती को फिर जिंदा करना है और किसानी को फिर जिंदा करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।